गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल के करंट अफेयर के वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कम लागत वाला वेंटिलेटर रूहदार को विकसित किया है। तो कम लागत वाला वेंटिलेटर जिसका नाम है रूहदार, इसको विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ये तीनों ने मिलकर रूहदार नामक एक कम लागत वाला वेंटिलेटर को विकसित किया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये रूहदार जो कि कम लागत वाला वेंटिलेटर है, जिसे आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर एंड इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर इसको विकसित किया है। साथ ही साथ आपको ये भी याद करते चलना है कि आईआईटी बॉम्बे ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए आयुषसैन नामक एक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है। आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप को विकसित की है और इस क्वारंटाइन ऐप को अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नज़र रखने और कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ये भी याद रखना है, आईआईटी रोपड़ ने आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयां और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोर्ड रोबोट विकसित किया है। आईआईटी कानपुर ने कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। आईआईटी रोपड़ ने आइसोलेशन में वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी संपर्क में आए दवाइयां और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोर्ड नामक रोबोट विकसित किया है। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने सड़क, पार्क और फुटपाथ जैसे बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन को विकसित किया है। साथ ही साथ आईआईटी गांधीनगर ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बच्चों को रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रखने के लिए प्रोजेक्ट आइजैक को लॉन्च किया है। आईआईटी रुड़की ने प्राण आयु नामक एक पोर्टेबल वेंटिलेटर एवं स्वस्थ कर्मचारियों के लिए फेस शील्ड मास्क को विकसित किया है। आईआईटी मद्रास में जुलाई 2020 में किया जाएगा भारत की पहली हाइपर लूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन। आईएससी बेंगलोर ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर को विकसित किया है। आईआईएम कोझिकोडे ने कोविड एफवाईआई एक वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी है, जिसमें सभी कोविड-19 संबंधी सेवाओं और अधिकारी स्रोतों से जारी हेल्पलाइन की जानकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये डायरेक्टरी को विकसित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है। तो ये जो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी अभी कोविड-19 के दौरान चल रहे महामारी के कारण जो ये वायु युद्ध अभ्यास है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हर 2 साल बाद होता है और इस युद्ध अभ्यास का नाम है पीस ब्लैक 2020। अब ऑस्ट्रेलिया ने इसे रद्द करने का फैसला कर लिया है। पिछली बार जो ये युद्ध अभ्यास हुआ था, ये 2018 में हुआ था। इस बार का जो युद्ध अभ्यास होना था 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है और ये अब 2022 में होगा। साथ ही साथ ये भी याद करना है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक और युद्ध अभ्यास होता है और इस युद्ध अभ्यास का नाम है आस इंडेक्स। तो ये भी फैक्ट आपको याद करते चलना है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट जॉन मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। साथ ही साथ ये भी याद करिए कि जो ग्रेट बैरियर जो रीफ है, ये ऑस्ट्रेलिया के पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पैसिफिक ओशियन में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर हैं जिनका नाम था देव वाटमोर और ये वडोदरा जो रणजी टीम है उसके कोच बने थे। और ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, यह मिला है किरण मजूमदार शाह को। आईसीसी जो वुमेन्स चैंपियंस 2020 का जो ट्रॉफी हुआ था, उसका खिताब जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने और उसने भारत को हराया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट को जारी किया है। तो ये रिपोर्ट जारी किया सिप्री ने और इसमें जो ये बताया गया है कि कोई देश का कितना सैन्य पे कितना खर्च आया है।
तो सिप्री की इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में सैन्य व्यय में विश्व में तीसरे स्थान पे रहा और अमेरिका प्रथम स्थान पे रहा है और चीन दूसरे स्थान पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सिप्री। सिप्री ने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट को जारी किया है। अब बात करें अगर सिप्री की, तो सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी जो स्थापना हुई थी 6 मई 1996 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्वीडन के स्टॉकहोम में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की मध्यम दूरी की धाविका जिनका नाम है झूमा खातून को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा साल 2018 के डोपिंग मामलों में प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो झूमा खातून को ये प्रतिबंध लगाया गया है 4 साल के लिए, क्योंकि इन्होंने प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन किया था, जिसकी वजह से जब इनका डोपिंग टेस्ट हुआ तो ये मामला सामने आया और ये 2018 के डोपिंग टेस्ट में इनको ये पनिशमेंट मिला है और इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा। अब बात कर लेते हैं नाडा की। नाडा का पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके सीईओ है नवीन अग्रवाल। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। वाडा का पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। इसके प्रेसिडेंट है विटोल्ड बंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने के लिए विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया गया। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया गया 28 अप्रैल को और इस बार का जो विषय है कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस का जो विषय है सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ्स। साथ ही साथ आपको ये भी याद करते चलना है कि अप्रैल के मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करते चलना है। डेली मैं रिवाइज इसलिए कराता हूँ ताकि एक बार दिमाग में अगर सेट हो गया तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये मेरा उद्देश्य है, आपको डेली रिवीजन कराना। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया 11 अप्रैल को। उत्कल या ओडिशा दिवस मनाया गया 1 अप्रैल को। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये मनाया गया 2 अप्रैल को और इस बार का जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया है ये 13वां वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे था और इसका जो थीम है द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया है 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स और WHO ने इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया 10 अप्रैल को। इसका जो थीम है 2020 का लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशंस। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया है 12 अप्रैल को। विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया 14 अप्रैल को। विश्व कला दिवस मनाया गया 15 अप्रैल को। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है ये 20 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे ये मनाया गया 18 अप्रैल को और इस बार का जो विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया है इसका विषय है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड पर्सनालिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझा संस्कृति, साझा विरासत एंड साझा जिम्मेदारी। विश्व यकृत दिवस मनाया गया 19 अप्रैल को एंड वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस ये मनाया गया है 21 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस मनाया गया 21 अप्रैल को और सिविल सेवा दिवस पहली बार जो मनाया गया था 21 अप्रैल 2006 को। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस इंटरनेशनल मदर अर्थ डे या इसे विश्व पृथ्वी दिवस के नाम से भी जानते हैं तो ये मनाया गया है 22 अप्रैल को और इस बार का जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है उसका विषय है क्लाइमेट एक्शन और पहली बार जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था 22 अप्रैल 1970 को। ये इसलिए बताया जा रहा है फर्स्ट टाइम वाला क्योंकि स्टैटिक जीके में ये पूछा जा सकता है। विश्व कॉपी राइट दिवस एवं पुस्तक दिवस कब मनाया गया।
विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है 24 अप्रैल को। याद रखना, भारत में जो पंचायती जो व्यवस्था है लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य बना था वो राजस्थान बना था। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है 24 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को, और इस बार का जो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया इसका थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ये मनाया गया 26 अप्रैल को। बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया 27 अप्रैल को, और इस बार का जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया उसका थीम है इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज पर 3 साल तक क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये प्रतिबंध लगाया है, और पाकिस्तान की ये बल्लेबाज है उमर अकबल। सो आंसर ऑप्शन सी। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, ये भी एक क्रिकेटर थे। और प्रेसिडेंट थे आरिफ अलवी। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, इनके पार्टी का नाम है पाक तहरीक ए इंसाफ। और इमरान खान को जॉर्डन रॉयल इस्लामिक एक्सचेंज ने 2019 का मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसे हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे डूरंट लाइन के नाम से जानते हैं। पाक का जो नाम सबसे पहले दिया था ये दिया था चौधरी रहमत अली साहब ने, पाकिस्तान नाम सबसे पहले दिया था। और पाकिस्तान के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लियाकत अली खान। पाकिस्तान में 2 ट्रेन चलती है भारत की तरफ से, एक है समझौता एक्सप्रेस और एक है थार एक्सप्रेस। तो इतने फैक्ट भी आपको याद करते चलना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो अभी भी इंडिया रेटिंग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि 2020-21 के लिए जो कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ होगी ये होगी 1.9%। इससे पहले इन्होंने 3.9% बताया था। अब इन्होंने बताया कि अब जो 2020-21 के लिए इनकी जो जीडीपी ग्रोथ घटकर 1.9% रहने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया से साझेदारी की है। नोकिया से साझेदारी की है, और नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। अब बात करें भारतीय एयरटेल लिमिटेड की, तो इसके फाउंडर सुनील भारती मित्तल हैं, सीईओ हैं गोपाल वित्तल, एंड हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नोकिया के प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं राजेश्वरी। नोकिया का हेडक्वार्टर है एस्पो फिनलैंड में। हाल ही में एनटीपीसी ने किस शहर में हाइड्रोजन कार और बस शुरू करने की घोषणा की है? तो एनटीपीसी, जिसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, और इससे बिजली उत्पादन होता है, और इन्होंने अभी अभी हाइड्रोजन कार और बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है लेह और नई दिल्ली में। सो ये दोनों हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। और इन्होंने 10 हाइड्रोजन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसें और इतने ही कार जो हैं शुरू करने की घोषणा की है। और इसे किस प्रोजेक्ट के तहत घोषणा की है? इसे ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट परियोजना के तहत ये शुरू की जाएंगी। एनटीपीसी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में। चेयरमैन एंड एमडी हैं गुरदीप सिंह। हाल ही में किस बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की गई है? तो ये जो बैंक है ये इंडियन ओवरसीज बैंक है। इन्होंने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की गई है। अब बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इसके एमडीओ एंड सीईओ हैं कर्णम शेखर। हेडक्वार्टर है चेन्नई।
इंडियन ओवरसीज बैंक का टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रोथ विद। आपको पता होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो 10 बड़े बैंक हैं उनका विलय कर दिया गया है और उनको 4 बैंक बनाने का फैसला कर लिया गया, जो कि 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया है। इसके बाद देश में कुल सरकारी बैंकों की जो संख्या है घट कर रह जाएंगी 12। और यहाँ पे देख लेते हैं कि किस बैंक में विलय हुआ है। तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक का जो विलय हुआ है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है। और इसके साथ ही जो पंजाब नेशनल बैंक है एसबीआई के बाद अब भारत का सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया है। यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक एंड कारपोरेशन बैंक का विलय हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। तो ये देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के फैक्ट हमने बता दिए। तो ये पाकिस्तान है जिन्होंने एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सो आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के जाने माने नाटककार और लेखक का निधन हो गया, इनका क्या नाम था। उड़ीसा के ये जाने माने नाटककार थे और लेखक थे, इनका नाम था विजय मिश्रा और इनका निधन हो गया। सो आंसर ऑप्शन है देवानंद कुंवर। ये एक अनुभवी राजनीति एवं बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया है। रुनोजॉय रानी राय ये प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट थे और खेल जगत में इन्हें रानी के नाम से जाना जाता था, इनका भी निधन हो गया। जेम्स एम बेक्स ये नासा के पूर्व प्रमुख अध्यक्ष थे, इनका भी निधन हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट कहाँ तैनात किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक करके एंड कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी।